यहाँ भी कौसर ने फिर मेरा दाहिना शान संभाल लिया था और लुत्फ की बात ये थी कि बाएं से मिस मेरिसा मौजूद थी। ये लड़की खासी तालीम याफ्ता थी, लेकिन मेरे मामले में सचमुच क्रैक हो गई थी। एक खूबसूरत हाल में नशिस्त का इंतजाम किया गया था। हम सब खूबसूरत कुर्सियों पर बैठ गए। दोनों की लड़कियां हमारे गिर्द जमा हो गई। इसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 14 अदद बेटियां थी जो उम्रों में यकसा मालूम होती थी। थोड़ा बहुत फर्क भी होगा तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल बड़े मियाँ की काविश काबिल दाद थी। क्या मजाल जो किसी के नकूश एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए हों। हम उन पर खूबसूरत फिक्रे कसते रहे और फिर खाने का वक्त हो गया। खाने का इंतजाम भी एक बड़े हाल में किया गया था। जोजोनो बिला शक एक मालदार आदमी था। इसके अलावा आला ज़ौक़ भी रखता था। हाल की मेज़ इंतहाई कीमती खानों से सजी हुई थी और फिर बैरों ने सर्विस शुरू कर दी। बावर्दी बैरे, ऐसा ही लगता था जैसे किसी बहुत बड़े नवाब के यहाँ दावत में शरीक हूँ। खाने भी दर्जनों इकसाम के थे। बहरहाल बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत थी, जिसके बाद कहवा पिया गया। लुत्फ़ की बात यह थी कि शराब का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जिसके बारे में मालूम हुआ कि पीने वाले एक दूसरे रूम में पी सकते हैं, और ये सिर्फ नवाब फिरोजुद्दीन के एहतराम में किया गया था, क्योंकि सब जानते कि नवाब साहब नहीं पीते। इसके बाद की तफरीहात बढ़ गईं। यहाँ इस कोठी में बाल रूम भी था जिस पर रक्स किया जा सकता था। किया भी गया। इसमें मिस्टर जोजोनो की लड़कियां पेश थी। मिस्टर डेविड ने कौसर को रक्स की पेशकश की, लेकिन कौसर उसे घूर कर रह गई। डेविड हक्का बक्का उसकी शक्ल देखता रह गया। प्लीज, उसने सवाल का जवाब चाहा। सॉरी मिस्टर डेविड, मिस फिरोज रक्स नहीं करती। क्या अर्ज है मिस फिरोज? डेविड भी मेरिसा का कोई भाई मालूम होता था। मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है मिस्टर डेविड। अभी पिछले दिनों की बात है, एक शख्स ने मुझसे रक्स की दरख्वास्त की थी। मैंने पाँव से जूता उतार कर इतने लगाए कि इसकी शक्ल बिगड़ गई। इस वक्त भी मेरा दिल यही चाह रहा है, कौसर ने ऊपरी होंठ भींच कर कहा, और डेविड पीछे हट गया। माय गुडनेस, अजीब बात है। और फिर वो मजीद कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। समझदार आदमी है, कौसर ने कहा और हंस पड़ी। इनके कल्चर में यही है। आपका मूड नहीं बन रहा मिस्टर सरफराज? कौसर ने मुस्कुराते हुए कहा। बन तो रहा है, लेकिन आपकी वजह से तकल्लुफ़ कर रहा हूँ। ओ नहीं, खुदा की कसम, क्या हर्ज है अगर आप... सुनिए, मेरा ख्याल है आप मेरी वजह से ज़्यादा तकल्लुफ़ ना किया करें। मैंने आपको रक्स करते हुए देखा है। वाकई? मैंने कौसर की तरफ देखा। हाँ, कौसर ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे यकीन हो कि मैं रक्स पेश करूँगा। लेकिन इस वक्त मेरे प्रोग्राम की एक कड़ी मेरे हाथ आ गई थी। चुनांचा मैं आगे बढ़ गया। मिस्टर जोनोजो की एक साहबजादी मेरी तरफ बढ़ी और मैंने इन्हें खुशामदीद कहा। गदार बदन की लड़की थी। चेहरे को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो जिस्मानी तौर पर इस पूरी टीम में इससे हसीन लड़की नहीं थी। ये बात मैंने बखूबी महसूस की थी। बहरहाल मैं इनकी दुनिया का इंसान नहीं था, इसलिए उसके बदन की जाज़बियत मुझे मुतासिर न कर सकी। मेरे मैदान में उतरते ही मिस मेरिसा ने भी ऐलान जंग कर दिया। वो डेविड के साथ रक्स कर रही थी। मध्यम मौसीकी का रिकॉर्ड बज रहा था और फिर पहला राउंड ख़त्म हुआ तो तालियां गूंज उठी। मेरिसा तीर की तरह मेरी तरफ लपकी थी। दूसरे राउंड के लिए उसने कहा, प्लीज़। मैंने गहरी सांस ली और फिर निगाह उठाकर देखा तो कौसर गायब थी। न जाने क्यों हल्का सा दुख हुआ, लेकिन ये ज़रूरी था। कौसर ने रास्ता दूसरा इख्तियार किया था, लेकिन इसका इख्तिताम भी वहीं होता था जहाँ से मुझे खदशा था। चुनांचा एक फैसला हो ही जाए तो बेहतर है। और मैंने दूसरा राउंड मेरिसा के साथ और तीसरा डॉक्टर मिकार्ड की लड़की जोना के साथ नाचा और फिर बाल रूम से निकल आया। दूसरे हाल में मीटिंग हो रही थी। जोजोनो इंतजामात की तफसील बता रहा था। नवाब फिरोजुद्दीन मौजूद थे, लेकिन कौसर उनके पास मौजूद ना थी। जाहिर है कहीं लंबी ना गई होगी। तब फिर आओ जोनोजो, देख लेंगे, कर्नल डिक्सन ने कहा। बिल्कुल, मेरी भी ख्वाहिश है कर्नल, जोजोनो ने कहा। आओ। फिर इस वसी कोठी के अकब में आए। यहाँ के इंतजामात देखकर मैंने पलकें झपकाईं। 2 बड़े ट्रालर और 3 लैंड रोवर्स थी। बिल्कुल नहीं, एक छोटी बास्केट वैन थी। बंदूकें थी, कारतूस थे, कुल्हाड़ी, चाकू, गज। एक अजीमुशान मुहिम के सारे लवाजमात मौजूद थे। ट्रालर में किचन था। गैस के बहुत बड़े सिलेंडर फिक्स थे और अलमारियों में खाने के खुश्क सामान के डब्बे वाफिर मिकदार में चुने हुए थे। खेमे भी थे। गर्ज की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वंडरफुल जोजोनो, तुमने तो बड़े ज़बरदस्त इंतजामात कर डाले, कर्नल डिक्सन ने तारीफी अंदाज में कहा। 2 बास्केट और मंगवाई हैं, सुबह को पहुंच जाएंगी। इसके अलावा मैंने 4 आदमियों को बंदोबस्त किया है जो बेहतरीन गाइड होंगे, बेहतरीन लड़ाके होंगे और आला पाए के खाने पकाने वाले। ओहो जोजोनो, बिलाशुबा ये हमारी तवक्का से कहीं ज़्यादा है, कर्नल डिक्सन ने कहा। सफ़र का लुत्फ़ आ जाएगा मिस्टर डिक्सन। मेरी ख्वाहिश है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल डिक्सन ने कहा। बहरहाल तय हो गया कि हम दूसरे दिन अफ्रीका के पुरस्कार जंगलात में दाखिल हो जाएंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो ही चुकी थी। रात गए होटल वापस आए। यहाँ पर काफ़ी के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें मजीद उमूर तय किए गए और फिर सोने की तैयारियां होने लगी। दूसरे सुबह सब लोग जाग गए थे। 9 बजे नाश्ते से फरागत हो गई। खास बात यह थी कि बी कौसर अभी तक नजर नहीं आई थी।
थोड़ी देर के लिए दिल में एक अजीब सा एहसास रहा और इसके बाद में फिर पुरसुकून हो गया। लेकिन 9:30 बजे वो आ गई। चेहरे पर हल्की सी कबीदगी साफ पड़ी जा सकती थी, लेकिन बहरहाल इसे धोने की पूरी कोशिश की गई थी। नाश्ता कर लिया आपने? जी। और आपने मिस कौसर? मैंने भी कर लिया, कौसर ने जवाब दिया। आइए बैठिए, मैंने कहा। आपने सफ़र की तैयारियां देखी? हाँ, मुनासिब हैं मेरे ख्याल में, यकीनन। आपके ख्याल में सफ़र कैसा रहेगा सरफराज साहब? बेहद दिलचस्प, मैंने वसूख से जवाब दिया। कैसे कह सकते हैं, जबकि आपने इससे कबल बहुत से काम मैंने इससे कबल नहीं किए मिस कौसर, लेकिन हम इनके बारे में अंदाज़ा तो कर सकते हैं, मैंने माज़रत करते हुए जवाब दिया। हाँ, ये तो ठीक है, कौसर ने आहिस्ता से कहा। वो कुछ खोई खोई सी थी, बहरहाल इसकी कैफियत दुरुस्त नहीं थी। काफ़ी देर तक वो मेरे पास बैठी रही, लेकिन अंदाज़ा होता था कि ज़हनी तौर पर हाजिर नहीं है। इसके दिल में कोई कदूरत है, लेकिन इसका इजहार नहीं कर पा रही, और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मैं समझता था। फिर नवाब साहब ने आवाज़ दी और वो कुछ कहे बगैर उठकर बाहर निकल गई। काश तुम पहले की मिस कौसर बन जाओ, मैंने सोचा। हालांकि ये अब मुश्किल ही नज़र आता था, लेकिन बहरहाल कौसर साहिबा, हम दोनों के दरमियान बहुत फासला है और ये फासला बरकरार रहेगा हमेशा हमेशा। आप इसे अबूर करने की कोशिश ना करें, थक जाएंगी, पीछे रह जाएंगी, कहीं इस सफ़र में मंजिल ना गुम कर बैठे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।